हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अमीर हाथ और गरीब हाथ कैसे पहचान सकते हैं। मित्रों, लेकिन उसके पहले और हम आपको दो सूत्र बता देते हैं जो अनुभव में आ जाते हैं। ये दिव्य है, आप तुरंत इंसान को पहचान सकते हैं। हम दोस्त यार में जाते हैं या किसी से मिलते हैं, तभी हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, या कोई पहचान के मिलते हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं। तभी हम पहचान सकते हैं बिगर हाथ देके कि ये इंसान देने वाला है या लेने वाला है। जब हाथ मिलाएंगे तो 5-10 सेकंड हाथ में रखेंगे, तभी हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये हाथ का स्वभाव ठंडा है या गर्म है। जब हाथ मिलाएंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये हाथ का स्वभाव ठंडा है या गर्म है, यानी अपने आप हमें लगने लगता है कि ये गर्म हाथ है या वो ठंडा है। जिनका हाथ ठंडा होगा वो इंसान लेने वाले होते हैं। वो बिना कुछ वजह किसी को कुछ देते नहीं है, वो उल्टा अपने पास लेते रहते हैं। लेकिन जिनका हाथ का पर्श गर्म होगा वो इंसान देने वाले होते हैं, वो दिलदार होते हैं। दोस्त यारों में खर्चा करने के लिए भी आगे पीछे देखते नहीं हैं। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, देने वाला हाथ कौन सा और लेने वाला हाथ कौन सा, वो भी आप देख लीजिए। और जब दूसरा सूत्र, जब हम किसी का भी हाथ देखते हैं तो अगर हम ऐसा सीधा हाथ करने के लिए बोलेंगे तो बहुत लोग का हाथ ऐसा सीधा ही होता है, एकदम स्ट्रेट सीधा होता है, ऐसा इस तरह सीधा। लेकिन बहुत लोग का हाथ अगर सीधा रखने बोलेंगे तो भी उंगली ऊपर की तरफ उठी लगती है, यानी ऊपर की तरफ मुड़ी लगती है, यानी ऐसा थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसा दिखता है। और बहुत लोग का हाथ जो होता है वो अगर सीधा रखने के लिए बोलेंगे, सीधा करने के लिए, तो उनका हाथ ऐसा हो जाता है, उंगली ऐसी नीचे की तरफ झुक जाती है थोड़ी सी। तो ऐसा अगर नीचे की तरफ उंगली होती होगी, सीधा रखने के लिए बोलेंगे हाथ, तो उनकी उंगली ऐसी, हाथ ऐसा लगने लगता है, ऐसा ये उंगलियां थोड़ी सी नीचे की तरफ ऐसी झुक जाती है, यानी ऐसी हो जाती है। हाथ सीधा होता है लेकिन वो ऐसा उंगलियां नीचे की तरफ आ जाती है। तो अगर ऐसा हाथ सीधा रखने बोलेंगे तो ऐसा नीचे की तरफ होता होगा, वो इंसान देने वाले होते हैं, दान धर्म करने वाले होते हैं। वो बहुत दान धर्म करते हैं, देव धर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। और ये भी इंसान बहुत दिलदार होते हैं। किसी को भी मदद की अगर ज़रूरत होगी, कोई उनसे मदद मांगेगा तो उनको मदद भी करते हैं। मित्रों, अभी हम हमारे मुद्दे पर चलते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये अमीर हाथ या गरीब हाथ, हम कैसे पहचान सकते हैं। मित्रों, हमारे पास जब जातक आता है तो हम उसका हाथ का परीक्षण करते हैं। हाथ बोलेंगे तो पूरा हो गया, लेकिन ये जो करतल है, यहाँ से इतना करतल है, हाथ बोलेंगे तो पूरा इतना हो जाता है, लेकिन ये जो करतल है वो हम जब देखते हैं, हाथ का परीक्षण करते हैं, तभी हम जातक का हाथ का पर्श दबाकर देखना चाहिए। दबाकर देखेंगे, हाथ के ऊपर अगर हाथ घुमाकर देखेंगे तो हाथ बहुत सुंदर लगता होगा, रेशम की तरह मुलायम लगता होगा। और हाथ का जो कलर होगा वो गुलाबी होगा और चमकीला होगा। हाथ देखेंगे तो चमकदार होगा। और हाथ का पर्श रेशम की तरह मुलायम होगा और पर्स भी इतना सुंदर लगता होगा। ऐसा अगर हाथ होगा, वो इंसान चाहे गरीब घर में पैदा होंगे तो भी अपने कारकिर्दी में वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो बहुत अमीर बन जाते हैं, उनको ऐसा सब सफलता के मार्ग मिल जाते हैं। और दूसरा जो प्रकार होता है, जो हाथ को पर्श करके देखेंगे तो मुलायम तो होगा लेकिन मध्यम स्वरूप का होगा, गुलाबी होगा लेकिन चमकीला नहीं होगा, मध्यम प्रकार का होगा। ऐसे इंसान को भी जीवन में सफलता मिल जाती है। लेकिन
जो पहला हमने देखा हाथ, उसमें बिना मेहनत के बहुत आसानी से उनको हर चीज़ मिलते जाती है। कुछ काम करने लगते, कुछ काम के बारे में सोचने लगते, तभी उनका मार्ग एकदम सही सलामत हो जाता है। उनको कोई ना कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाता है, तुरंत उनका काम बनने लगता है। और ये मध्यम प्रकार का है, उनका भी जीवन में वो जीवन में यशस्वी बन जाते हैं, सफलता मिल जाती है। और तीसरा जो प्रकार है, वो हाथ के ऊपर हम हाथ घुमाकर देखेंगे तो कड़ा लगेगा, उंगलियां भी छोटी छोटी और हाथ बहुत कठोर कड़ा हाथ लगता होगा। ऐसा अगर हाथ होगा तो इंसान को परिश्रम करने पड़ते हैं, मेहनत करके वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करना उनके लिए जीवन में बहुत अनिवार्य हो जाता है। मेहनत के बिना उन्हें कुछ मिलना असंभव होता है। इसलिए अगर कड़ा हाथ होगा तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमें मेहनत करके सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जो किसान होता है, खेती में काम करता है, वो किसान को पता चल जाता है कि कौन सा पेड़ कितना फल देगा, कौन सा पेड़ कितना फल कम देगा या ज़्यादा देगा। इसी तरह ज्योतिषी को भी ये अंदाज़ा धीरे धीरे आने लगता है। हम हाथ देखते हैं, हाथ देखने के साथ साथ अगर जातक का चेहरा, उसकी बनावट, उसके चेहरे का तेज वो हम अगर देखेंगे, कम ज़्यादा तेज होता है तो वो भी हम अगर देखेंगे, उसका भी अभ्यास हस्तरेखा के साथ साथ, क्योंकि उसके लिए अलग से जाना नहीं पड़ता है। क्योंकि जातक हमारे पास आता है तभी हम हस्तरेखा देखकर उसका परीक्षण करते हैं। उसके साथ साथ वो जो फल बताए उसके चेहरे पर उसकी बनावट में भी वो सब रुबाब है या नहीं, वो भी देखने का अगर हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमें जातक जब आएगा हमारे पास तो हमें हस्तरेखा देखने के पहला ही दिमाग में सब कुछ आ जाता है कि ये इंसान कितना सफल होगा, कितना इसको कामयाबी मिलेगी। ये सब धीरे धीरे हमें अंदाज़ा आ जाता है। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। हरिओम।